हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए सीबीएसई बोर्ड का सिविक्स जो कि ग्रेड 7th का है, इसका चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी यानी समानता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हम जानते हैं कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, जहां लोगों का शासन चलता है। इक्वालिटी इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जो समानता का अधिकार जिसे हम जानते हैं, इक्वालिटी समानता भारत के लोकतांत्रिक भारत की आत्मा है। It influences its functioning in all aspects. ये सभी भारत के सभी पहलुओं में अपने फंक्शन को, अपने कामकाज को बढ़ाती है। In this chapter, we will study about equality, what it is, क्या होता है समानता, equality, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. इसमें हम देखेंगे कि यह क्या है, इक्वालिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र में यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और भारत में सभी लोग समान है या नहीं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आपका है इक्वल राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार होना, वोट देने का समान अधिकार होना, हर किसी को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को छोटा नहीं समझना। हर एक के पास, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, हर एक व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का है, उसे वोट देने का अधिकार, एक वोट देने का अधिकार हर एक इंसान को है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, फीचर है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये किस चीज पर, किस थॉट पर बेस है ये, या आधारित है कह सकते हैं, ये राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है ये आइडिया। एवरी अडल्ट हैज वन वोट। हर किसी के पास एक वोट देने का अधिकार है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर कास्ट और रिलीजन। चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो। नो डिफरेंसेस आर मेड बिटवीन रिच एंड पुअर, एजुकेट एंड अनएजुकेटेड। कोई भी डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो। तो हर एक इंसान को एक वोट देने का समान रूप से अधिकार मिलता है। जब आप वोट देने भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब आप लाइन में लगते हैं, तो चाहे एक अमीर व्यक्ति भी हो या गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, हर एक इंसान लाइन में लगकर एक वोट जरूर देता है। उसको एक वोट देने का अधिकार है। हर एक इंडियंस को इक्वल राइट दिया गया है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कांता देवी का। कांता देवी के साथ क्या हुआ था? कांता देवी इज अ डोमेस्टिक वर्कर हु लिव्स इन अ स्लम। कांता देवी है वो एक काम करने वाली, घर में काम करने वाली, घर घर जाकर काम करने वाली महिला है, एक लेडी है, जो कि एक झुग्गी में रहती है, एक झोपड़ी में रहती है। शी वेंट टू कास्ट हर वोट। वह अपना वोट डालने गई। When
she was standing in line, she was excited to vote. वोट देने के लिए जब लाइन में वो खड़ी रही तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी, क्यों? एंड वॉज फीलिंग हैप्पी, और बहुत ही खुश थी, क्यों? दैट शी इज इक्वल टू द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट. वो लाइन में खड़े होके बहुत ही उत्सुक थी, एक्साइटेड थी एंड बहुत ही खुश थी, हैप्पी थी, क्यों? क्योंकि वो लाइन में खड़ी होके देख रही थी कि हर एक इंसान को इक्वल राइट दिया गया है एक वोट डालने का, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड है फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. असमानता के रूप कौन कौन से हैं ये देखते हैं. इक्वालिटी इज नॉट जस्ट राइट टू वोट. समानता सिर्फ ये नहीं है कि आप वोट देकर आ गए हैं तो वो एक समानता का अधिकार आपको दे दिया गया है. इसमें और भी बहुत कुछ आते हैं. देयर आर मैनी पीपल whose living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Some of them are, हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके रहने और काम करने का जो सिचुएशन है वो एक ही बराबर का है. गरीब, चाहे कोई गरीब होने के अलावा भारत में जो लोग हैं वो अभी भी इनइक्वालिटी असमानता का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सारे लोग इक्वालिटी या समानता को मानने लगे. अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको इनइक्वालिटी को वो फेस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं. सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ है. कास्ट सिस्टम, जो जाति व्यवस्था है, is one of the examples of inequalities present in our country. कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, जो जाति व्यवस्था है, वो अभी भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम असमानता के रूप में अपने देश में देखते हैं. पीपल इन रूरल इंडिया एक्सपीरियंस इट फ्रॉम अ यंग एज. जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग बहुत ही कम उम्र से ये सब चीज फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. सम अर्बन इंडियंस थिंक दैट पीपल हैव stopped believing in the concept of caste system which is not correct. कुछ अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में कुछ इंडियंस को ऐसा लगता है कि वो लोगों ने जो कास्ट सिस्टम है उस पर विश्वास करना बंद कर दिया है, जो कि सही नहीं है. सेकंड देखते हैं इसमें, रिलीजन इज अनदर फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल डिस्क्रिमिनेट एंड ट्रीट पीपल इन अनइक्वालिटी या अनइक्वल. रिलीजन या धर्म भी एक फैक्टर है. किसका? इनइक्वालिटी का. कास्ट सिस्टम और रिलीजन, धर्म भी एक कारक है इनइक्वालिटी का, जिसके बेस पे लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं. पीपल डिस्क्रिमिनेट, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं और लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं कि तुम छोटे हो, तुम गरीब हो, तुम छोटे तबके से आते हो. असमान, उनको समान रूप से वैल्यू नहीं देना, अभी भी ये चीज देखने को मिलता है. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि. इसके साथ क्या हुआ था? जूठान is an autobiography of famous Dalit writer ओम प्रकाश वाल्मीकि. ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी. His autobiography talks about his experiences of growing up as a Dalit boy. इनकी ऑटोबायोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि कैसे ये छोटे से बड़े हुए, क्या क्या इनको एक्सपीरियंस करना पड़ा, क्या क्या इनके साथ
इन्होंने अनुभव किया उन चीजों के बारे में एक दलित होने के लिए। He was being treated unequal by his teachers and students. ये जो वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। किसके द्वारा? उनके टीचर्स के द्वारा और उनके सहपाठी, उनके विद्यार्थी स्टूडेंट्स के द्वारा इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। He was made to sweep the school while all other students were studying. वहां जब स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते थे तो वो पढ़ने के बजाय स्कूल में झाड़ू करते थे। तो ये असमानता का एक उदाहरण हम देखते हैं। सेकंड उदाहरण है अंसारीज। द अंसारीज वेयर मुस्लिम्स एंड आर ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। अंसारी जो कि एक मुस्लिम है, उनके साथ भी कैसे असमानता का व्यवहार किया जा रहा था। Many peoples refused to rent them a flat because of their different religion. They were also the exploited people. वो उनको रेंट पे घर इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि सिर्फ उनके धर्म के लिए, क्योंकि वो मुसलमान थे, सिर्फ उनको इसके लिए उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया था। और ये शोषित लोग हैं, शोषित लोग, एक्सप्लॉइटेड पीपल, जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी में हम देखते हैं कि द कास्ट, रिलीजन, क्लास, बैकग्राउंड एंड जेंडर आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली हर्ट्स देयर डिग्निटी। हम देखते हैं कि किसी भी जाति हो, धर्म हो, किसी के कास्ट को लेकर, किसी के रिलीजन को लेकर, या उनके क्लास बैकग्राउंड को, या फिर जेंडर को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ ऐसा असमानता, अनइक्वल बिहेवियर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों लोग एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? उनके इस व्यवहार के द्वारा दूसरों को बुरा लगता है, उनके फीलिंग्स को ठेस पहुंचती है, उनके गरिमा को, डिग्निटी, उनके गरिमा को ठेस पहुंचती है उनके द्वारा, लोगों के द्वारा ऐसा बिहेव करने पर। अब है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर्स एवरी पर्सन एज इक्वल। जैसे हमारे संविधान में ही ये कहा गया है कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं इंडियन, सभी लोग इक्वल है। इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी is ensured by and every individual in the country as equal। हमारे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ये कहा गया है कि लोकतांत्रिक देश है भारत, और इसमें कहा गया है, लोगों को ये भरोसा दिया गया है कि हमारे जो देश में जितने भी लोग हैं, सारे लोग इक्वल है, सारे लोग इक्वल है। भारतीय लोकतंत्र में समानता को एक सुनिश्चित किया गया है। क्या? कि देश में जितने भी व्यक्ति है सभी को समान, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जनजाति के हो, शैक्षिक हो, कोई भी क्लास बैकग्राउंड से आते हो, तो सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। कोई भी अलग नहीं है, एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं है। Country as equal no matter to which caste, religion, tribe, educational and background the individual belongs। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन कास्ट के हैं, कहाँ से आए हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। Earlier, no law existed
to protect people from discrimination and ill treatment. पहले के लॉ में, पहले के कानून में हम नहीं देखते थे कि लोगों को ऐसा कोई कानून था जो भेदभाव, अगर लोग एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं या दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कानून बनाया गया हो, कोई कानून मौजूद हो. Now there are several laws that work to see that people are treated with dignity and as equal. अभी हम कई सारे ऐसे कानून देखते हैं जो लोगों के सम्मान के लिए और उनको समान व्यवहार करने के लिए बनाए गए हैं. लोग एक दूसरे का सम्मान करें, लोग एक दूसरे से समान रूप से किसी को छोटा बड़ा नहीं समझे, ऐसा कानून बनाया गया है. कानून के समक्ष, कानून के सामने हम सब इक्वल है. बाय द प्रोविजंस द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, प्रावधान के अनुसार संविधान में क्या क्या इंक्लूड्स किया गया है. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सभी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, सभी व्यक्ति इक्वल है लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता उनके धर्म को लेकर, उनके जाति को लेकर, उनके प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान को लेकर. किसी भी आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी लोग के साथ या कोई भी लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून बनाया गया है. एवरी पर्सन हैज परमिशन टू यूज ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा. सभी लोगों के लिए अधिकार बनाया गया है कि पब्लिक प्लेस पर वो जा सके, कोई रोक टोक नहीं हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो. जैसे कोई प्लेग्राउंड्स हुआ, होटल्स हुआ या फिर शॉप्स हुआ, यहाँ सभी के लिए स्थान है, हर एक इंसान यहाँ जा सकता है. अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन. जो लोग एक दूसरे से छुआछूत, जिसे भी हम कहते हैं छुआछूत के लिए, हम एक दूसरे के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते कि तुम्हें ये बीमारी है या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो. घृणता के साथ किसी को ऐसे देखना, नीच नजरिए के साथ किसी को देखना, ये सब हटा दिया गया है. ये हम किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं. ये हमारे कानून में भी है. अस्पृश्यता का उन्मूलन. नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. अब गवर्नमेंट क्या क्या इसके लिए कदम उठाती है, सरकार की तरफ से क्या क्या पहल की गई है, इसके बारे में देखते हैं. गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी थ्रू लॉज एंड ऑल्सो बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स and schemes to help disadvantaged communities. गवर्नमेंट भी ऐसा प्रयास कर भी रही है कि लोगों को समान रूप से दर्जा दिया जाए. उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उनके लिए कई प्रोग्राम किए जाते हैं, कई स्कीम के माध्यम से भी लोगों को समानता को लागू करने का प्रयास किया गया है. समानता, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समुदाय के क्यों ना हो, इस चीज को, इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए लॉ बनाए गए हैं, प्रोग्राम किए जा रहे हैं, स्कीम लाए जा रहे हैं, ताकि लोग एक दूसरे के साथ और समानता को लेकर जागरूक हो सके. Various schemes have been launched to improve lives of individuals treated unequally and to provide opportunities for a better future. असमान व्यवहार करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन को
और भी बेहतर और उसका भविष्य और भी बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी बहुत सारे स्कीम स्टार्ट किए गए हैं। Mid-day meal scheme was introduced in government elementary schools in order to provide children with cooked lunch. In 2001 in India, Tamil Nadu was the first state to introduce this scheme. This resulted in increase in enrollment and regularity of students attendance in schools. हम देखते हैं कि इसका एक प्रयास, इसका एक उदाहरण हम बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी कई सरकारी स्कूल विद्यालयों में मिड डे मील स्टार्ट किया गया। और इसे स्टार्ट करने वाला 2001 से इसे स्टार्ट किया गया इंडिया में, और ये स्टार्ट करने वाला सबसे पहला कोई राज्य था तो वो था तमिलनाडु, जहां इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इससे क्या हुआ कि जैसे बच्चे लंच करने के लिए दोपहर में घर जाते थे तो वो वापस स्कूल ही नहीं आना चाहते थे, तो इससे क्या देखा गया इस स्कीम को लाने के बाद कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में समय देने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल में आने लगे। बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देने लगे और स्कूल में अटेंडेंस में भी हम देखते हैं कि बच्चों के अटेंडेंस में भी काफी मात्रा में इजाफा हुआ यानी बढ़ोतरी हुई, चाहे अटेंडेंस को लेकर हुआ। और इससे जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, वो बच्चे भी अब स्कूल में आने लगे और पढ़ने लगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगे, तो इसका एक फायदा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ पीपल इन स्टेब्लिशिंग इक्वालिटी। क्या रोल है सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की समानता स्थापित करने में, लोगों की क्या भूमिका है, लोगों ने क्या प्रयास किया है, इसके बारे में देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट programs and schemes, incidents showing people treated unequally can still be observed. गवर्नमेंट के प्रयास के अलावा अभी हम कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ अनइक्वली ट्रीट करते हैं, असमान रूप से व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, इक्वल नहीं समझते हैं। अभी भी कितने लोगों का ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। दिस इज बिकॉज एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। जैसा कि हम जानते हैं एटीट्यूड जो नजरिया है वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज होता है, एक बार में आप तुरंत से हर किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। टोटल इक्वालिटी कैन ओनली बी established when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity। जब लोगों को यह पता चलेगा, लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि कोई भी उच्च दर्जे का नहीं होता है, कोई भी नीच दर्जे का नहीं होता है, सारे लोग एक समान रूप से व्यवहार करने के लायक है, उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जब लोगों का यह विश्वास होगा कि एक दूसरे की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, तो ये इक्वालिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में भी आएगी और लोग एक दूसरे के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेंगे। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals and communities both need to contribute। कोई भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समाज में लोग कंटिन्यूअस लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज में कि लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें। जो भी व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई कम्युनिटी हो, कोई समुदाय हो, दोनों लोगों की इसमें
बराबर मात्रा में सहयोग देने की, हेल्प करने की, कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। जब तक चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई समुदाय हो, इस चीज में समान रूप से सहयोग नहीं देगा, तब तक ये चीज लाना थोड़ा मुश्किल है। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अन्य लोकतंत्रों में समानता के क्या क्या इशू है ये देखते हैं। देयर आर मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विच आर स्ट्रगलिंग विथ द इशू ऑफ इक्वालिटी। सिर्फ भारत में ही नहीं, हम कितने सारे कंट्रियों में भी देखते हैं कि लोग इक्वालिटी के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और किया है उन्होंने, उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। In the United States of America, where African Americans talk about the inequality faced by their ancestors. कितने अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनके द्वारा हमने सुना है कि उनके पूर्वजों, उनके जो दादा परदादा है, उनके साथ कैसे असमानता का व्यवहार किया गया है, कैसे उन्होंने ये चीज को फेस किया गया है, भेदभाव को। द सिविल राइट्स मूवमेंट विच टुक प्लेस इन द लेट 1950s was a movement for equal rights for African Americans. सिविल राइट्स के तहत हम देखते हैं कि 1950s में इक्वल राइट्स, सभी लोगों के लिए समान अधिकार हो, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए सभी लोगों के लिए समान अधिकार हो, हर एक नागरिक इक्वल समान अधिकारों के लिए लायक है, हर एक को समान अधिकार पाने का अधिकार है उनको। इसके लिए लोगों ने आंदोलन भी किया और फिर क्या हुआ, द सिविल राइट्स एक्ट 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, and national origin. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. जब ये आंदोलन हुआ तो उसके तहत क्या हुआ कि सिविल राइट्स के तहत 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में 1964 में चाहे लोग कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी कंट्री से हो, कोई भी नेशनल से हो, सभी लोगों के ऊपर जो भी भेदभाव किया जाता है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पर रोक लगाई, उसको स्टॉप कर दिया। हालांकि हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी देश में, इसके बावजूद भी हम देखते हैं जो अफ्रीकी अमेरिकन का जो बहुमत है वो देश में गरीबों में से है। ये अभी भी पुअरेस्ट कंट्री के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ 1964 में ये सिविल राइट्स के तहत जितने भी भेदभाव थे उसको अलग किया गया। ये अधिकार लाया गया कि कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, इस पर रोक लगा दिया गया, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अब क्या चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की चुनौती क्या है वो देखते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फुल्ली डेमोक्रेटिक। कोई भी देश है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हम नहीं कह सकते हैं उसको। क्यों? इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज आर ऑलवेज trying to expand the ideas of democracy based on new issues and demanding greater recognition of equality. The struggle for the recognition of every individual as equal and their dignity is to be maintained. व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या इंडिविजुअल कम्युनिटी, कोई भी समुदाय हो, हमेशा नए मुद्दों पर आधारित, नए मुद्दों पर बेस्ड जो डेमोक्रेसी है उसके आधार पर विचार विस्तार करने और इक्वलिटी को अधिक से अधिक
मान्यता प्रदान करने की मांग करते आ रहे हैं। अभी भी लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। इक्वालिटी आनी चाहिए पूरी तरीके से लोगों में, और इस पे ज्यादा से ज्यादा विचार किया जा रहा है। हर व्यक्ति को, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को समान और उसको सम्मान भी दिया जाए, उसको समान दर्जा भी दिया जाए, उसकी गरिमा की मान्यताओं के लिए संघर्ष को भी बनाए रखना चाहिए। जो डिग्निटी इज टू बी मेंटेन, उसकी डिग्निटी को भी मेंटेन करने के लिए, गरिमा की मान्यता के लिए संघर्ष जो वो कर रहे हैं, संघर्ष स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बनाए रखना चाहिए। तो अभी भी हम देखते हैं कि अपने देश हो या कहीं भी लोग भेदभाव के कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो अभी भी इसके लिए लोग आवाज भी उठाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं। समानता का अधिकार लोग ज्यादा से ज्यादा समझते हुए एक दूसरे से भेदभाव भी कम करने लगे हैं पहले के मुताबिक। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर से यही कहेंगे कि आप भी हर एक इंसान को, एक दूसरे को इक्वल समझना चाहिए। किसी को भी उच्च दर्जे का या नीच दर्जे का ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कहीं से भी उसका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी हुआ हो। तो इन सभी चीजों को हम सबको भी अपनाना चाहिए कि हम किसी से कोई भेदभाव नहीं रखें और किसी की डिग्निटी को इफेक्ट नहीं करें हम लोग। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।